अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके साथ हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं चैनल एनिमल लवर्स पाकिस्तान। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि गर्मी में बकरों को क्या दिया इससे ठंडे रहें वो, और उनका वंडा भी अच्छा रहे और उनका हाजमा भी ठीक रहे। तो दोस्तों सबसे पहले तो गर्मी में बकरों को साबुत चीज़ें देना ख़त्म कर दें, बिल्कुल हर चीज़ पिसी हुई और कुटी हुई दी जाए। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना वंडा और कितना देना है। जैसे कि एक दो दांत से बड़ा बकरा है, उसको आपने ये देना है। ये है मेरे हाथ में देखें गंदम का दलिया, मैं आपको डाल के दिखा दूँगा। ये आधा किलो है, मेरा नापा हुआ डब्बा है, इस पर निशान लगा हुआ है। सही है, आधा किलो ये आपको दिखा दूँगा। ये गंदम का दलिया है और ये वो दलिया जो हम इंसान खाते हैं। मैं चक्की से लेता हूँ जहाँ से हमारा आटा वगैरह मिलता है। ये नहीं कि जहाँ जानवरों का दाना मिलता है वहाँ पे बहुत ख़राब मिलता है दलिया, इसलिए चक्की से लिया करें ताकि बिल्कुल प्योर गंदम आपको मिले। इसमें देखिए बिल्कुल कचरा नहीं है, सिर्फ प्योर गंदम कुटी हुई है। तो कोशिश करें जितना हल्का हो सके। इसकी तासीर गर्म होती है, इसके लिए हमें इसमें क्या डालना है जिसकी वजह से इसकी तासीर ख़त्म हो और दूसरी चीज़ जिससे ठंडा रहे। तो दोस्तों दूसरी चीज़ हमारे पास है, वो है देख सकते हैं आप लोग ये जौ। ये मैंने 1 पाव जौ डाल रहा हूँ, आधा किलो गंदम डाला है मैंने। इसमें तकरीबन 1 पाव से 1.5 पाव के करीब आपने जौ डालना है। सही है, ये कचरा निकाल देना है इसका, देखें। सही है, और ये देखें प्योर साफ़ सुथरा जौ है बिल्कुल। जौ की तासीर बहुत ठंडी होती है, गर्मी में जितना जौ खिला सकते हैं उतना अच्छा है। जानवर को जितना ज़्यादा जौ मिलेगा उतना अच्छा आपका जानवर रहेगा। सही है, और कोशिश करें हर चीज़, जैसे गंदम मैंने कुटा हुआ लिया है दलिया की तरह, इसी तरह से आप लें। सही है, अभी इसमें मैं डाला आधा किलो गंदम और तकरीबन 1 से 1.5 पाव के करीब जौ, और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या डालना है आगे। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने पिसा हुआ चना डाला है। वो बहुत से लोग चने की अट्टी भी कहते हैं, लेकिन ये ऐसी नहीं है। मैं प्योर चना लेता हूँ, काला जो काला चना होता है नॉर्मल हमारा, वो लेता हूँ प्योर, और उसको पिसवाता हूँ तो इस तरह से ये निकल आता है, जिसको चने की अट्टी भी कहते हैं। तो आप लोग देख लेंगे 1 पाव के करीब मैंने ये डाली है। सही है, तकरीबन 1 पाव अट्टी डाली है मैंने। मैं आपको दिखा दूँ, ये इस चने की अट्टी बनी हुई है। तो मेरा एक काला चना है, इसकी अट्टी बनी हुई है ये जो मैंने इसमें डाली है। तो 1 पाव अट्टी हो गई है चने की, 1 पाव अपना जौ हो गया है, और आधा किलो तकरीबन इसमें गंदम हो गया। और मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें और क्या डालना है। दोस्तों उसके बाद आपने डालना है ये चने की दाल का छिलका। बहुत से लोग पूछते हैं भाई किस चीज़ का छिलका होता है। चने की दाल का छिलका होता है, पाकिस्तान में ईजीली अवेलेबल है ये। अब ये देखना है कि इंडिया में अवेलेबल है या नहीं है। इस तरह चने की दाल का छिलका आपने 1 पाव चने की दाल का छिलका डालना है इसमें। तो तकरीबन दोस्तों ये 1 किलो से तकरीबन 1.5 किलो के करीब हो चुका है दाना। आधा किलो गंदम, 1 से 1.5 पाव आपका जौ, 1 पाव अट्टी चने की। सही है, और 1 पाव आपने डालना है ये छिलका, जिसके आपका तकरीबन दाना 2 दांत के बकरा और 2 दांत से बड़ा बकरा, इतना दाना उसने एक वक्त में खाना चाहिए। और ये दाना मैं अपने बकरे को 2 बार दिन में देता हूँ, मतलब 12-12 घंटे में 2 बार देता हूँ ये दाना मैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एक टाइम का दाना है मेरा। और शाम के टाइम में उसको हरा भी खिलाता हूँ। तो अगर आपने इस तरह खिलाना है तो जो मेरी वीडियोज़ हैं हाजमे की, वो लाजमी देते रहें। अभी गर्मी ज़्यादा है तो मेथी दाने वाली वीडियो रोक दिएगा, हरा मसाला दे सकते हैं आप। हरे मसाले की वीडियो है मेरी पेज पे, चेक कर सकते हैं चैनल पे आप। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से ये चीज़ें डाली हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं। और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा बिल्कुल, कि ऐसा ना हो जानवर कोई एक चीज़ अपने पसंद की खा ले, क्योंकि जानवर ऐसा होता है अक्सर अपने पसंद की चीज़ें खा लेता है और बाकी चीज़ें छोड़ देता है। बस इसमें मैंने क्या करा है, असल में मैंने आपको पहले वंडा बताया था, उसमें जौ नहीं था। याद करें आप, सर्दियों में मैंने जौ नहीं देता क्योंकि ठंडा होता ही है। तो अगर मेरा वंडा देखेंगे आप पुराना, तो उसमें जौ नहीं था, इसमें जौ बढ़ा दिया है मैंने। और गंदम और चना जो है बिल्कुल पिसवा दिया है। सही है, दलिया गंदम का भी और चने की अट्टी कर ली है इसमें। तो ये बेहतरीन दाना तकरीबन एक जानवर के लिए आपके बन गया। अब इस तरह से आपका बकरा जितना 6 महीने का उससे कम दे दें आप, उस तरह से कम करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसका हाजमा जब अच्छा हो जाए जानवर का, उसको बढ़ाते जाएँ। ऐसा नहीं करें कि बस आपने देना ही देना है ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं है, जानवर का हाजमा जब तक सही ना हो उसको उतना लगाना दें जितना वो हज़म कर सके। हाजमा सही रहेगा, आपका बकरे को कोई बीमारी नहीं होगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने बकरे को ये वंडा डाल दिया, और ये देखें आप लोग। सही है, ये उठाता भी है इसे सुकून से, मसला भी नहीं है सारा इसमें कोई। सही है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे हमारी, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दोस्तों फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।